video. So in this quarantine, in this COVID-19, I'm back with the video. The topic today I have taken is social emotional learning. हम हमेशा सुनते हैं अपने आसपास कि क्या भी सोशल हो रहो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहो और चीज़ों से हमेशा सीखो. तो यहाँ पे इसको हम शॉर्टकट में आजकल नॉर्मली ट्रेंड्स में है इसको SEL बोलना. तो सोशल इमोशनल लर्निंग जो है वो आपको हर तरीके से इंडिपेंडेंट होना सिखाता है. इसके कुछ पॉइंट है, कुछ एस्पेक्ट हैं जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. बट सोशल इमोशनल लर्निंग में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट खुद से आपको मिलना सिखाता है, जिसके वजह से आप सोसाइटी में आराम से हेल्दीनेस के साथ खुशी से कंट्रीब्यूट कर सकें और रह सकें. सो हियर आर दी सम पॉइंट्स जो सोशल इमोशनल लर्निंग में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग सबसे पहले आता है सेल्फ अवेयरनेस, फिर आता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग, देन रिलेशनशिप स्किल्स, सोशल अवेयरनेस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मैनेजमेंट. और आई शुड स्टार्ट विथ सेल्फ मैनेजमेंट ओनली. सेल्फ मैनेजमेंट हमेशा हम सुनते हैं सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ से मतलब होता है खुद, मैनेजमेंट मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना. बेसिकली ये क्या होता है, एक तरीके से एबिलिटी आपकी देखता है, आपकी एबिलिटी है जो आपको इमोशनली थॉट के साथ स्ट्रेस जो आपको हो रहा है उसको लेते हुए और जो सराउंडिंग्स है इन सबको कैसे आप मिक्सड अप करके अपना जो भी गोल है, आपका जो भी एम है उसको कैसे अचीव कर सकते हो. सेल्फ मैनेजमेंट आपको सिखाता है आप अपना गोल सेट करिए. गोल सेट करने के बाद उसमें देखिए उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप उस तक पहुंच सकते हैं. उसी में आपको सिखाता है ऑर्गेनाइजिंग, कैसे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, साथ साथ जो आप जहाँ रह रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. देन यू हैव टू फॉलो द फिक्स्ड रूटीन फॉर अचीविंग समथिंग. क्योंकि अगर बाई चांस अगर मेरा टारगेट है, मैं हाई स्कूल में हूँ, मैं 10th में हूँ एंड आई हैव अ गोल ऑफ अचीविंग मोर देन 95%, तो क्या ये एक दिन में हो जाएगा या एक महीने में या 2 महीने में? नो, दिस इज़ अ फुल कंप्लीट 1 year प्रोसेस. हमें खुद से पूरे टाइम, पूरा साल भर उस पर देना पड़ेगा, तभी हम उसे अचीव कर सकते हैं. सेल्फ मैनेजमेंट में एक पॉइंट और कवर होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट. जो भी चिंता, जो भी दुख, जो भी चीज़ें दिमाग में चल रही है उसको भी मैनेज करिए. अभी अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे अपना फाइनेंस भी देखना है, अपना मार्केटिंग भी देखना है, अपना HR पार्ट भी देखना है. तो उसको मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ? टेंशन तो है, पर उस टेंशन को हम कैसे मैनेज करते हुए सिखाए, आगे बढ़े. देन कम सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस आपको क्या करता है, बेसिकली जो आप एग्जैक्टली जो है, एग्जैक्ट आपकी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करता है. बेसिकली ये आपकी जो वैल्यूज़, आपके थॉट्स हैं उसको इन्फ्लुएंस कैसे करेगा आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करने में. बाई चांस अगर मैं ऐसे टिपिकल इंडियन सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, कल्चर से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लेट नाइट को अच्छा नहीं माना जाता, तो अगर मुझे और मेरा एम है, मैंने अपने गोल सेट कर लिया, मुझे अच्छी जगह जॉब करना है, कहीं MNC में जॉब करना है, तो वहाँ पे आप मानिए चाहे मत मानिए लेट होना हो ही जाता है. तो अब मैं उसमें अपना गोल कैसे सेटअप करूँगी? गोल सेटअप है कि मुझे MNC में काम करना है, कल्चर को भी ध्यान देते हुए. तो अब मैं वहाँ पे ऐसी जगह जॉब देखूँगी जहाँ मुझे नौकरी भी अच्छी मिले, मेरे कल्चर को भी हैम्पर ना किया जाए. सेल्फ अवेयरनेस में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट और आता है, दैट इज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस. जब आपके पास किसी चीज़ को कॉन्फिडेंस होगा ना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. फॉर द एग्जांपल, अगर मैं स्टूडेंट्स की एस्पेक्ट पे सारे एग्जांपल्स लेते हुए चलूँ, तो अगर मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे कि मैं इस साल 95% अचीव कर सकती हूँ या अचीव कर सकता हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंस तो है. अगर मैं एम फॉलोइंग दैट रूटीन तो आई विल बी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट टूवर्ड्स दी माई गोल. आफ्टर दैट इसमें सबसे एक छोटा पॉइंट कह सकते हैं या इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, दैट इज़ इमोशंस. जो आपकी इमोशंस हैं
उनको हर तरीके से प्रेजेंट करना है। इमोशन ज़रूरी नहीं कि दुख हो सकता है, इमोशन आपके खुद के भी हो सकते, खुशी के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं, मिक्स्ड फीलिंग भी हो सकती है। यू फील लाइक ज़ोर से हंसना, दैट इज़ एन ऑल्सो एन इमोशन। तो आपका जो रियल इमोशन साइट है उसको आइडेंटिफाई करिए, उस पर काम करिए। देन इफ़िशियंसी, हमेशा हम पढ़ते हैं इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस। हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं पूरे दिन में सिर्फ 10 घंटे काम कर सकता हूँ। कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैं 18 घंटे भी काम कर सकता हूँ पर मैं थकूंगा नहीं। तो जस्ट मिक्स योर इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस प्रॉपरली। देन इट कम्स, आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से मैं कहूँ, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। डिसीज़न तो सब लेते हैं पर रिस्पॉन्सिबल डिसीज़न मेकिंग। इफ़ आई एम अ स्टूडेंट तो मेरा डिसीज़न जो होगा सिर्फ मेरे पढ़ाई के लिए होगा और मेरे करियर के लिए होगा। और अगर हम करियर की बात करें तो अगर हम बच्चे हैं तो हमें करियर हमेशा डिस्कस करके चूज़ करना चाहिए हमारे पेरेंट्स के साथ, क्योंकि हमने अपने आप को कुछ समय पहले ही आइडेंटिफाई किया है, पर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें जन्म से जानते हैं, जन्म से हमें देख रहे हैं। डिसीज़न मेकिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, एनालाइजिंग द सिचुएशन। जिस सिचुएशन में आप हैं उसको एनालाइज करिए, उसको एनालाइज करने के बाद ही कोई डिसीज़न लीजिए। झटपट गर्मा गर्म सिर्फ मैगी ही बनती है, कोई डिसीज़न नहीं लिया जा सकता। तो पहले चीज़ों को एनालाइज करिए, फिर उसके ऊपर काम करिए, फिर ही डिसीज़न लीजिए। फिर आता है हमारा सेल्फ रिएक्शन, मतलब हमने डिसीज़न लेना है तो उसका हमारा रिएक्शन, हमारे लिए क्या रिएक्शन होगा। अब मैंने डिसीज़न ले लिया कि मैंने हाई स्कूल दे दिया, मेरे परसेंटेज अच्छा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रीम कौन सी चूज़ करना, क्योंकि यही आपका नींव होता है। हमेशा कहते हैं अगर आपका बेस, आपकी नींव स्ट्रॉन्ग है तो घर मकान जो भी बन रहा है दैट इज़ वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो कोई भी डिसीज़न को अगर करियर के लिए स्ट्रीम लेना है तो जो डिसीज़न लेना है आपका, उसको देखिए, आपको उसके लिए उसका रिफ्लेक्शन आप पे क्या आएगा। अगर कॉमर्स लेंगे तो कॉमर्स लेने के बाद क्या क्या ऑप्शन है और क्या आप उस ऑप्शन के लिए फिट बैठते हैं। सेम विद द साइंस। बाई चांस मैंने कॉमर्स ले लिया, 95% आए, मैंने कॉमर्स ले लिया, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है लोगों से आराम से बात करने के और लोगों को अपने बात में इन्फ्लुएंस कर लेने की, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉमर्स लेके पढ़ूंगी, मैं बीकॉम करूँगी या बीबीए करूँगी, देन आई कैन गो फॉर एन एमबीए। और मेरी स्किल्स इतनी अच्छी है तो मैं एमबीए इन मार्केटिंग करूँगी, सो दैट आई कैन यूज़ माई स्किल्स अपने जॉब में, अपनी नौकरी में, अपने करियर में ग्रोथ के लिए। देन डिसीज़न मेकिंग के समय हमेशा हमें एक एटीट्यूड रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको डिस्कस करने के पहले मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूँगी, एटीट्यूड हमेशा निगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, कई बार एटीट्यूड सेल्फ के लिए भी होता है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की बात करेंगे कि क्या हमारा एस्पेक्ट कैसा है, क्या डिसीज़न हम जो ले रहे हैं अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आता है उसको लेके क्या मैं अकेले सॉल्व कर सकती हूँ, अगर हाँ तो गो फॉर दैट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है तो यू आर दी ओनली पर्सन, यू आर दी ओनली इंडिविजुअल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और उसका जो भी ड्रॉबैक, मेरिट डीमेरिट जो भी आएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही होगी। सो थिंक बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। सो फ्रेंड्स, हियर कम नेक्स्ट, रिलेशनशिप स्किल्स। रिलेशनशिप स्किल्स की अगर हम बात करें तो उसमें लिए होता है आपका बेसिकली आपकी जो सराउंडिंग्स हैं, आपके जो ग्रुप के साथ उठते या बैठते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। उनको आप कैसे मैनेज करते हैं। रिलेशनशिप को बनाना, किसी रिलेशन को एक बार बनाना इज़ वेरी इजी, पर उसको बिल्ड कैसे करें, उसको टाइम टू टाइम के साथ, किसी भी एक पौधे की तरह है वो, हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम उसको अपनी लाइफ में जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उसको कवर अप करें। देन इसमें आता है हमारा टीम वर्क, कि जिनके साथ भी हैं हम उन्हें मिल के उनके साथ चलें। अगर हम स्कूल का एग्जाम्पल दें या कॉलेज का एग्जाम्पल दें या फिर ऑफिस का एग्जाम्पल दें, तो स्कूल में हमारे फ्रेंड्स होते हैं और कॉलेज में हमारे साथ में जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे होते हैं, और जब ऑफिस की बात करें तो कलीग्स, उनके साथ हमें टीम मिल के काम करना है। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
तो ये इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप स्किल्स। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर इट कम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब कि आप अपनी बात को कैसे सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं या कैसे पहुंचा सकते हैं। रिलेशनशिप स्किल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर अपने आपकी जो एग्जैक्ट बात है वो सामने वाले तक समझ नहीं आए या सामने वाले को समझ नहीं आए, तो दैट विल बी द लॉस, दैट विल बी अ लॉस फॉर नॉट फॉर यू ओनली, नॉट फॉर देम ओनली। ये एक रिलेशन को भी हैम्पर कर सकता है या करेगा। देन इट कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस मतलब आप यहाँ पे आप सोसाइटी में जो रह रहे हो उन नॉर्म्स जो है उसको फॉलो करिए, रिस्पेक्ट करिए, बी एम्पैथी टुवर्ड्स द थिंग। एम्पैथी मतलब put your legs on the other shoes so that you can understand their exact situation or their। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें डाइवर्सिटी। हमारे सराउंडिंग में हमेशा हम बताते हैं डाइवर्सिटी डायनेमिक है, उसे टाइम टू टाइम वो चीज़ें जो चेंज हो रही है, जो अपडेट हो रही है, उसको हम फॉलो अप करते रहें और अपने आप को अपडेट रखें, अवेयर रखें। जैसे फ़ोन में कितने एप्लीकेशन है, उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करने को मांगता है, तो वैसे ही खुद के भी साथ आप सोशली अवेयर रहें, एक्टिव रहें, अपडेटेड रहें। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द माई फेवरेट जो मैं हमेशा कहती हूँ, दैट इज़ अ सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ अ की फॉर एवरी सक्सेस। अगर आपको कोई भी गोल है, कोई भी मिशन है और आप उसे अचीव करना चाहते हैं, तो डिसिप्लिन इज़ द ओनली सोर्स टू अचीव इट। तो फ्रेंड्स, व्यूअर्स, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि सोशल इमोशनल लर्निंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मैं कहूँगी मेरे हिसाब से है, दैट इज़ अ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आप ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे आप अचीव नहीं कर सकते। So thank you for watching the video. Hope you will like the video. Thank you.